सुप्रभात बच्चों। हमने पिछले क्लास में हमने 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। आपने शायद उसे लिख लिया होगा, काफी समय हो गया है। शब्दार्थ भी हमने लिखे थे जो कि मैंने आपको इस टेक्स्ट बुक में बताया है। और पहली और दूसरी 2 ये प्रश्नोत्तर हमने लिखे हैं। और आज हम लिखते हैं प्रश्न तीसरा प्रश्न लिखते हैं वृक्षों से, यानी कि क ख पहला दूसरा हो गया, ग और घ। ये 2 प्रश्न, इन 2 प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे आज, यानी कि तीसरा और चौथा। वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? तो उत्तर देखिए, हम इसे पढ़ेंगे। मैं बार बार पढ़ूंगी, आप अपना सिर्फ ध्यान दें और बाद में हम इसे लिखते हैं। जब मैं पहली दफे पढ़ूंगी आप इसे देखिए, और दोबारा मैं जब पढ़ूंगी आप मेरे साथ बोलेंगे, और तीसरी दफे जो है मैं आपको नजदीक से मैं बताऊंगी, तब आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए कविता, एक पहली कविता है ये वृक्ष, और तीसरा प्रश्न है वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में हवा मिलता है। वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में हवा मिलता है। अभी इसे अब मैंने 2 बार पढ़ा है, आप अब मेरे साथ बोलेंगे, प्रश्न और उत्तर दोनों भी पढ़ेंगे हम। वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में हवा मिलता है, जो कि हमें पोषण, हमारे जीवन को पोषण करती है ना। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, शुद्ध हवा हम अंदर लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, और जो भी खराब वायु है हम उसे छोड़ देते हैं। तो फिर से मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? उत्तर, वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में हवा मिलता है। फिर से दोहराइए, वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में हवा मिलता है। फिर से आप देखिए, यहां पर देखिए, गौर से देखिए, अच्छी तरह से देखिए। मैं फिर से दोबारा मैं इसे पढ़ूंगी, उसके बाद में आप दोहराइएगा।
वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में हवा मिलता है। ठीक है, अब हम चौथे प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, उसके बाद में हम उत्तर पढ़ेंगे। वृक्षों के अभाव में हमारी जिंदगी कैसी होगी? 3 पंक्तियों में बताएं, या तो 3 पंक्तियों में लिखिए। हमें सिर्फ 3 पंक्तियां, यहाँ पे जो मैंने 3 जो बिंदु दिए हैं वो है 3 पंक्ति है, 3 पॉइंट्स है, वो उसे मैं बताऊंगी। वृक्षों के बिना हमारा जीवन निराधार है। वृक्षों के बिना हमारा जीवन निराधार है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों जीवन का आधार ये वृक्ष है। सभी जीवन का आधार ये वृक्ष है। जैसे कि हम हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, पशु पक्षी हैं, वे भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और एक जो आधार है उन्हें खाने के लिए भी हमें वृक्षों से ही फल मिलते हैं, और जो पत्ते खाने वाले जो पशु हैं, वे भी घास खाने वाले जो पशु हैं उनको वृक्षों से ही मिलता है। ये है सभी जीवों का जीवन का आधार, ये वृक्ष है। इसी तरह और वन्य जीवों, पशु पक्षियों और भंवरों का आश्रय वृक्ष के बिना टूट सकता है। वृक्ष के यानी कि पक्षियों का जो पंछी जो बसेरा है उनका, वृक्षों का, अगर वृक्ष ना रहे तो वो अपना घर कहाँ बसाएंगे, है ना? इसलिए पक्षियों और भंवरों का, भंवर यानी कि फूलों में जो बैठकर वो रस पीते हैं भंवर, तो वो भी कहाँ मिलेगा? अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो फूल नहीं रहेंगे, फूल नहीं रहेंगे तो फल भी नहीं रहेंगे, फल नहीं रहेगा तो फिर खाने को क्या मिलेगा? खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि पशु पक्षियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सभी पशु पक्षियों का आधार है। तो फिर से मैं चौथा प्रश्न में पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वृक्षों के अभाव में हमारी जिंदगी कैसी होगी? 3 पंक्तियों में बताएं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन निराधार है। पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों जीवन का आधार ये वृक्ष है। वन्य जीवों, पशु पक्षियों और भंवरों का आश्रय वृक्ष के बिना टूट सकता है, यानी कि बिखर जाएंगे, वो इधर नहीं रहेंगे तो कोई और जगह जहां पे वृक्ष है वहां पे उनका बसेरा बसाएंगे। फिर से मैं पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद में आप दोहराइए। मेरे कहने के बाद फिर से आप उस वाक्य को पढ़िए। प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, प्रश्न भी दोहराइएगा। वृक्षों के अभाव में हमारी जिंदगी कैसी होगी? 3 पंक्तियों में बताएं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन निराधार है। पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों
ये वृक्ष है। वन्य जीवों, पशु पक्षियों और भंवरों का आश्रय वृक्ष के बिना टूट सकता है। मैं इसे आपको नजदीक से मैं बताऊंगी, आप इसे देख सकते हैं। फिर से हम इसे पढ़ेंगे। एक अक्षर मैंने लिखने के लिए यहाँ पे छूट गया था, मेरा एक अक्षर लिखने के लिए माफ कीजिएगा। फिर से हम पढ़ते हैं इसे। वृक्षों के अभाव में हमारी जिंदगी कैसी होगी? 3 पंक्तियों में बताएं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन निराधार है। पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों के जीवन का आधार ये वृक्ष है। वन्य जीवों, पशु पक्षियों और भंवरों का आश्रय वृक्ष के बिना टूट सकता है। मैं इसे करीब नजदीकी से मैं बताऊंगी और एक दफे हम इसे पढ़ते हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को। तीसरा और चौथा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं अब। वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में हवा मिलता है। वृक्षों के अभाव में हमारी जिंदगी कैसी होगी? 3 पंक्तियों में बताएं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन निराधार है। पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों के जीवन का आधार ये वृक्ष है। वन्य जीवों, पशु पक्षियों और भंवरों का आश्रय वृक्ष के बिना टूट सकता है। फिर एक बार हम इसे पढ़ेंगे। मैं इस कैमरा को नजदीक से मैं ले जाऊंगी, आप देखिएगा। बच्चों ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रश्न है, मैं फिर से इसे स्केल लगाकर मैं आपको बताऊंगी। वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में क्या मिलता है? प्रश्न हो गया। अब हम उत्तर पढ़ेंगे। वृक्षों से हमें प्राणवायु के रूप में हवा मिलता है। अभी चौथा प्रश्न हम पढ़ेंगे। वृक्षों के अभाव में हमारी जिंदगी कैसी होगी? 3
पंक्तियों में बताएं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन निराधार है। सेकेंड पॉइंट, पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों के जीवन का आधार ये वृक्ष है। वन्य जीवों, पशु पक्षियों और भंवरों का आश्रय वृक्ष के बिना टूट सकता है। मैंने नजदीक से भी आपको बताया है, धीरे से आप इसे देख सकते हो और देख सकते हो बच्चों। अब इसे लिखिएगा अपने क्लास वर्क में, और जब भी स्कूल खुलेगा तब हम इसका करेक्शन करते हैं। या तो हो सके तो आप ट्यूसडे, अगले मंगलवार को अपना बुक आप सबमिट कर सकते हो। थैंक यू।